अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इमरान खान पर साइफर केस का झूठा केस बनाया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस पर समी इब्राहिम ने बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया। आइए पहले समी इब्राहिम का तज्जिया सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साइफर केस में इमरान खान, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर खारजा और नहायत ही अहम PTI के लीडर, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। और इसमें जो रिमार्क्स आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जो सवालात किए गए, तो ये सिर्फ ज़मानत ही नहीं हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की, बल्कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस उड़ा दिया। और जो प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो सरकार के वकील हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि साइफर को लीक होने से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा है या किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। ये सारी कहानी मफरूज़ों पर थी और मैं आपको जो सवाल उठाए गए, मैं अब आपको उनकी तफसील बताता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये केस बनता ही नहीं है सिरे से। बिल्कुल आज जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हुई है, उसने ये इस्टेब्लिश किया है, इसके समात में जो सवालात हुए हैं उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि ये केस बनता ही नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा केस है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। और इसमें फिर बड़े अहम ये रिमार्क्स आए कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो अभी तक मासूम हैं, इसलिए कि जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए तब तक आप किसी को मुजरम नहीं कह सकते, वो मासूम ही समझा जाएगा। और ये इलेक्शन का मामला है, ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है, नई हुकूमत की फॉर्मेशन का मामला है। तो इस मामले में आप एक साबिक वज़ीर आज़म को, आप मुझे ये बताइए, जय साहब ने ये सवाल किया था, मिनुल्लाह साहब और मंसूर अली शाह साहब के जो सवालात थे उनके कोई जवाब नहीं थे प्रोसिक्यूटर के पास। और उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, इनके बाहर आने से पाकिस्तान को, यानी जेल से बाहर आने से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच सकता है, आपने क्यों उनको जेल में रखा हुआ है। और उन्होंने ये सवाल किया अदालत ने आज प्रोसिक्यूटर से, रिजवान अब्बासी साहब जो हैं उनसे, कि ये आप बताइए कि पाक भारत ताल्लुकात जो है वो ख़राब होने का, यानी पाक अमेरिका ताल्लुकात इससे ख़राब होने की जो बात है वो कहाँ है, उसका सबूत क्या है। कोई इनका जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि साइफर को लहराया गया, उससे पाकिस्तान की जग हसाई हुई, और ख़ास तौर पर यह जिक्र किया गया कि इंडिया में इससे बड़ी पाकिस्तान की जग हसाई हुई। तो उन्होंने कहा जय साहब ने कि क्या एक वज़ीर आज़म को वक्त से पहले जब आप हुकूमत से निकाल देते हैं उनकी टर्म पूरी होने से, तो क्या उससे कोई जग हसाई नहीं हुई। और फिर जस्टिस हसन मिल्लत ने यह कहा कि कल जो आपने बलोच ख़वातीन से किया इस्लामाबाद में, क्या उससे जग हसाई नहीं हुई, क्या उस पर इंडिया में बात नहीं होगी। आप ये जो बात कर रहे हैं आके, क्या आपने ये सोचा कि जो कुछ आप कर रहे हैं इससे क्या होगा। और दूसरा आप ये बताइए कि कौन से किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा हुआ, यानी ये जो सारा साइफर वाला मामला है, जो इमरान खान साहब पर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने लहराया और ये कुछ किया, तो बताइए कौन से मुल्क को फ़ायदा हुआ, किस मुल्क को फ़ायदा हुआ, किस गैर मुल्क की ताकत का फ़ायदा हुआ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अदालत ने कि वैसे तो आप ये कहते हैं कि ये ट्रायल खुफिया होना चाहिए, और अब आपने बयानात पढ़ने शुरू कर दिए हैं गवाहों के, सारी गुफ्तगू बयान करना शुरू कर दी है, और अब कौन सी चीज़ खुफिया रह गई है कि उसने ये कहा, सेक्रेटरी खारजा ने ये कहा, उसने ये कहा। तो कहाँ पर ये अब ये खुफिया ट्रायल वाली बात फिर कहाँ रह गई। और फिर उन्होंने एक और बात कही कि आप ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी खारजा जो है वो बताइए कि क्या उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को, कि ये साइफर पब्लिक करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो जिन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर जनरल है, जी वो जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था। जब जय साहब ने कहा कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर यह कहा वज़ीर आज़म से, इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कि इससे नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा जी नहीं, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। अच्छा, फिर गैर मुल्की ताकत को कैसे फ़ायदा हुआ, उन्होंने कहा इससे तो अमेरिका का नुकसान हुआ होगा। ये जो सारी बात आई, तो गैर मुल्की ताकत को कैसे फ़ायदा हुआ और हमारा कैसे नुकसान हुआ।
इन सवालात के बिल्कुल किसी तरह से कोई जवाब नहीं थे। तो इस पर ज़मानत उन्होंने मंजूर कर ली और ये जो रिमार्क्स हैं इनके बारे में सारे प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ भी किया है उसने बिल्कुल इस केस की जो नेचर है उसी को बदल दिया और ये सामने नज़र आ रहा है कि ये केस सस्टेन नहीं कर सकता। और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको बिल्कुल कोई किसी तरह से भी आप इसमें मुजरम नहीं करार दे सकते। और अब जो समात हो रही है दूसरी कि शफाफ इलेक्शन हो, उसमें ये बेंच कह चुका है, इसी बेंच के सामने ये केस है कि ये मामला इंसानी हकूक़ का है, ये मामला इलेक्शन का है, तो आप बेजा किसी को नहीं अंदर रख सकते और अगर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो आप वो मासूम ही है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पीटीआई के इतने सैकड़ों कारकुन और उम्मीदवार और जिस तरह भी उस्मान डार के घर के बाहर पुलिस आगे खड़ी हो गई है, यानी पंजाब के हर गली हर शहर में पुलिस की इस वक्त आप उसे पुलिस गर्दी कह सकते हैं और उनके साथ सादा कपड़ों में लोग हैं, लोगों को उठा रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं और मार पीट रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, घरों का सामान तोड़ रहे हैं। तो ये सारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने और इस पे भी एक बड़ा ऑर्डर आने की तवक्को। नाज़रीन, जैसा कि पीटीआई के वकीलों की तरफ से पहले भी ये कहा जाता रहा है कि साइफर केस झूठा है, इससे पाकिस्तान की बका और सलामती को कोई खतरा नहीं हो सकता, बल्कि साइफर केस से बड़ी ताकतों को बेनकाब किया गया जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या साजिश करती हैं। इनके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जो बड़ी ताकतों के इशारों पर नाचते हुए पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बावजूद इमरान खान पर झूठा केस बनाकर नाजायज तौर पर इमरान खान को जेल भेज दिया गया। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने प्रेशर और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वही फैसला किया जिसके लिए अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, यानी उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। आज इमरान खान को साइफर केस में जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने न सिर्फ इमरान खान को जमानत दी बल्कि अफसोस का इजहार भी किया कि अगर साइफर केस से पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है या नुकसान का अंदेशा है तो साबित करें। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो आए बाएं शाएं करते रहे लेकिन कोई जवाब ना दे सके। जजेस ने सवाल किया कि इमरान खान को रिहा करने से पाकिस्तान को क्या खतरा है। हमें तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। इस पर भी प्रोसिक्यूशन कोई जवाब नहीं दे सका। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान की अवाम को और पीटीआई को किसी से उम्मीद है तो वो अदलिया है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है, लेकिन अब नवाज शरीफ और इनके सहूलतकार इमरान खान को रिहा करते हैं या फिर किसी और झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके दोबारा जेल में ही रखते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।